प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी बहरान, सियासी जो एक माहौल बना हुआ है उस हवाले से भी, और निगरान सेटअप के लिए जोड़ तोड़ जारी है। ज़ाहिर इलेक्शन इस असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को पूरी हो जाएगी और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा। इलेक्शंस फिल वक्त माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी कन्विंस है। माहौल कैसे बनेगा और कौन इस वक्त लीड कर रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है जनाब ताहिर हसन खान साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तैसा खुशामदी कहते हैं आपको शो में। जी वेलकम। तैसा किस तरह देखते हैं, कराची इधर स्टूडियो में हमारे साथ उज़मा कामरान भी मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं इस वक्त इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्लेम कर रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए और जोड़ तोड़ भी जारी हैं। दुबई मीटिंग्स के बाद फिर जरदारी साहब वापस वतन आए, क्या माहौल लग रहा है? आप चूँकि बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आप सारे इस सूरत हाल को बड़े करीब से ऑब्जर्व भी करते हैं। देखिए अभी तो ये माहौल और गर्म से गर्म तर होता जाएगा और चूँकि सियासी मुलाकातें बढ़ती रहेंगी, मामला जो हैं वो आगे की तरफ जाने हैं, केयर टेकर का मामला हैं, फिर इलेक्शन के मामला हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में तो इजाफा होगा और रोज़ नए आपको नए अंदाज से प्रोग्राम करना पड़ेगा। नई नई बातें आएंगी, नए नए ख्यालात सामने आएंगे और नए नए लोगों के नाम भी आएंगे और ये सारी चीज़ें आगे अच्छी तरह चलेंगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक चीज़ बहुत अच्छी है और वो ये है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी तक एक साथ बैठी हैं, मुज़ाकरात कर रही हैं, मामला को आगे ले जाने में इंटरेस्टेड भी हैं और 2 राउंड तकरीबन हो कर लिए हैं उन्होंने फ्यूचर केयर टेकर के मामला पे, और मजीद वो कह रहे हैं कि हम और राउंड भी करेंगे, तो ये पॉजिटिव साइन है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है मैं समझता हूँ साबिका गवर्नमेंट ने ज़ाया की, वो भी अगर निगोशिएशन की तरफ रहते, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाते तो शायद आज उनके लिए ये बुरे हालात ना होते और वो भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस। आपने जिक्र किया, अभी भी कोई चांस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ मैं, उनके चेयरमैन की बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने निशान से जो भी उनके पास लोग होंगे एटलीस्ट उनको ये ऑप्शन होगा कि ठीक है आप इलेक्शन लड़ें। बाकी चेयरमैन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें वो नौश्ता दीवार हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनके लिए इलेक्शन लड़ना या असम्बली का हिस्सा होना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जी देखिए बात यह है कि अगर वो एक एज पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करना चाहते हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उनको हेल्प करनी चाहिए कि वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना रोल प्ले करें। और किसी एक फर्द वाहिद पे अगर कोई मेरा ख्याल है रिस्ट्रिक्शन की बात है तो उसके भी रीजंस होंगे और उस रीजंस के ज़ाहिर लीगल जस्टिफिकेशन भी होगी, तो वो एक अलग वो होगा मामला। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि एज पॉलिटिकल पार्टी किसी को रोकना या उसको आगे ना जाने देना, चाहे वो भले अपना सिंबल भी मांग रहे हो, सिंबल भी दिया जाना चाहिए। माजी में हम देखते रहे कि ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो नाकाम रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ तलवार खत्म की गई, फिर और सारे मामला किए गए, लेकिन जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे चीजों को जो है आपने अपने खिलाफ ही किया। उसमें आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर कम बैक किया था और जीत गए थे वो। तो इसका मतलब ये है कि ज़रा वोटर तो आप इंडक्ट रहता है अपनी लीडरशिप के साथ, अपने नज़रिए के साथ। तब भाई आप चूँकि निगरान सेटअप की बात कर रहे थे, चीज़ें कोई सरप्राइज नाम शेयर कर सकते हैं और कोई आपके भी चांसेस हैं? देखिए बात ये है क्योंकि सहाबी सर मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बने तो हमें भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए। और अब ये तो मुझे नहीं पता, आप मेरे अगर आपके सोर्सेज ज्यादा और मेरा नाम आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिवाय से कि आपका शुक्रिया अदा करूँ कि मेरा नाम आपके पास पहुँचा है। लेकिन बात यह है कि मसला ये नहीं है कि साथी हो या साथी ना हो, लेकिन ये कि 12 नाम डिस्कस हो रहे हैं और मुख्तलिफ नाम डिस्कस सर। लेकिन किस्मत की देवी इस वक्त सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस पे मेहरबान है फिलहाल जो नाम आ रहे हैं। हाँ सर, तो आने में सर मेरा ख्याल है कि अगर आ रहे हैं तो हमें भी ये देखने में, हमें भी हम भी पाकिस्तान के शहरी है सर, हमें भी हमारा भी हक है। हाँ बिल्कुल, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं आता हूँ 2-3 जी जी प्लीज सब कुछ कह रहे थे आप। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि असल इशू जो है वो केयर टेकर का पंजाब में बन रहा है। जी जी। और उस पर मेरा ख्याल है दोनों पार्टियों में कुछ मामला जो है वो तकरीबन जो है वो
50-50 में जाके रुक गए हैं। बाकी मामला तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, कंसेंसस डेवलप हो चुका बिल्कुल है। ठीक है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा तो फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे जो पंजाब की सूरत हाल है, ख़ासतौर पे वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। कैसे डोमिनेटिंग है और क्यों मुस्लिम लीग नून को ख़तरा है, इस पे मैं आपसे सवाल करूँगा। उसमें चीज़ें कुछ लग रही हैं आपको बेहतरी की तरफ, उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। जो हमने देखा पिछले कोई 1 साल में, स्पेशली पिछले कोई 2-4-6 महीनों में, ये चीज़ें आप आगे रिपीट ना हो एटलीस्ट। देखिए, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और कोई अच्छी हुकूमत बन जाती है, कोई अच्छा वज़ीर आज़म हमें मिल जाता है, तो मुल्क जो है वो बहाली की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखें, जब तक इस मुल्क में अब मुखलिस और मेहनती लोग नहीं आएंगे, सही, मुझे नहीं लगता कि मुल्क में जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो संवर पाएगा। क्योंकि इस वक्त जो जिस दाहे पे मुल्क हमारा खड़ा हो गया है और जिस हालत में मुल्क है, टूटा फूटा मुल्क हो गया है, इस वक्त इसको संभालने वाले हाथ चाहिए, मुखलिस लोग चाहिए और एक यूनिटी चाहिए जो सिर्फ अपनी सियासी पार्टी का या सिर्फ अपनी सियासत का ही ना सोचे, जो मुल्क का, अवाम का पुरसाने हाल हो और उनका सोचे और उनके लिए इम्प्लीमेंट भी करे, जो अपनी सीट की जिम्मेदारी समझे कि मैं अगर इस सीट पे हूं तो मेरा क्या फर्ज बनता है। सही, तो लगता है कि मुल्क जो है बहाली की तरफ गामजम होगा इंशाल्लाह। चले, अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। इंशाल्लाह। तार भाई, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी जो लंदन में भी मुलाकातें हुई हैं, एक तो बहुत सारे नुक्ते डिस्कस हुए। जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ज़रा आने वाला निगरां वज़ीर आज़म के ऊपर तो बातें हो ही रही हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत किसकी होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होंगी। तो अब तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप तो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, कि ये तय हुआ कि जो पार्टी लीड ले रही होगी तमाम यानी कौमी असम्बली की नशिस्तें जिसके पास ज़्यादा होंगी उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस हवाले से, और लॉबिंग भी उसी तरह की जा रही है। इस चीज़ से जो मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर लीडरशिप है वो हाइफ भी है, बहुत ज़्यादा नाला भी है, नाराज़ भी है, गिले शिकवे भी कर रही है। तो आप नहीं समझते कि फ़िलहाल तो अच्छा इत्तेहाद चल रहा है, मामलात खुशउस्लूबी से आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे ग्रिप मजबूत होती जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दूसरे एंड पे चूँकि मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है कि कुर्बानी हमने सबसे ज़्यादा दी, अपनी सियासत आलमोस्ट हमने किल की है, और अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म हमारा ना मिला तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत जब हम देखते हैं तो पंजाब के अलावा हमें नज़र नहीं आ रही। तो आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। एक तो नून लीग जो है वो विद इन पार्टी जो है वो काफ़ी डिवाइड है, और उनके यहाँ लीडरशिप में जो है काफ़ी डिफरेंसेस भी, बल्कि पब्लिकली डिफरेंस नज़र आता है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बड़ी होपफुल भी है, और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट पोजीशन में है, उनके यहाँ डिवीजन भी नहीं है, तो ये बेटर उनके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन आगे जाहिर है कि अब अगर इलेक्शन में जाना है और दोनों पार्टियों ने अलग अलग जाना है, और अगर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो भी आए, भले गवर्नमेंट जो है वो ज्वाइंटली बने, लेकिन ये कि बहरहाल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगी दोनों पार्टी के लिए, और उसमें दोनों को मौका मिलेगा कि वो अपनी अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करें। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा होपफुल है और वो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर चुकी है, जबकि नून लीग जो है वो अभी काफी हद तक इसी कश्मकश में है कि मियाँ साहब वापस आएंगे और मियाँ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, या मियाँ साहब को इजाजत मिलेगी, या मियाँ साहब की सजा, जो भी मामला हैं लीगल। भी इसमें चूंकि वक्त भी कम है, मियाँ साहब को इजाज़त मिल भी जाए, आप चूंकि सियासत को करीब से जानते हैं, पंजाब में भी चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो बनी है जहांगीर तरीन साहब, उनके पास जो इलेक्टिबल्स हैं वो आपको पता है वो अपना वोट निकाल लेते हैं, कुछ इलेक्टिबल्स हैं तकरीबन 25-30, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, तो 4 बड़े ग्रुप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और इन 4 लोगों के होते हुए, 4 पार्टीज़ के होते हुए मुस्लिम लीग नून क्या इतनी अक्सरियत हासिल कर लेगी कि वो फेडरल में हुकूमत बनाए, क्योंकि उनको सिंध से सीटें नहीं मिलेंगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, केपी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक जोड़ तोड़ कर चुकी है, और सिंध तो बलूचिस्तान तो आपको पता ही है कि वो जरदारी साहब ने आगाज़ ही वहाँ से किया था। तो
कैसे मुमकिन होगा अगर मियाँ साहब भी आ जाएं तो मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए? देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का तो मैं नहीं समझता कोई मुस्लिम लीग को मौका है, क्योंकि पंजाब जो है वो काफी हद तक जो है डिवाइडेड मैंडेट होगा, और उसमें मुस्लिम लीग अगर सिर्फ वहाँ पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में अगर कामयाब हो जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और जो कि अभी भी लगता नहीं है कि वो कोई इस तरह की पोजीशन में होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पीएस पार्टी के पास तो सिंध का पूरा ग्राउंड मौजूद है, और उसके अलावा बलूचिस्तान में भी उन्होंने काफी हद तक काम किया है और वो कर रहे हैं। केपी में भी उन्होंने काफी हद तक मिलकर थोड़ी सी बेहतर पोजीशन की है, जबकि नून लीग है वो पंजाब में फोकस रखा उसने, और वो भी फोकस भी उसने बहुत ढीला ढाला सा है। उसमें लगता नहीं है कि कोई ज्यादा उनमें होपफुल है और मामला बेहतर हुए हैं। दूसरे ये कि ये जो 1 साल की गवर्नमेंट है, इसमें जो महंगाई और दूसरे आवाम है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक मुश्किल सूरत हाल तो खड़ी करेंगे, और जाहिर है कि इस सूरत हाल में अगर बिल्कुल ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगेज के तौर पे मुस्लिम लीग नून के पास है और उनके पास कोई बयानिया नहीं है, वो क्या बताएंगे हमने क्या किया और अवाम के पास कैसे जाएंगे। बहुत शुक्रिया तारिक हसन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उस्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पे तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे कराची के हवाले से ख़ासतौर पर। और कराची चूँकि एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, लाहौर आपके सामने ही है, वहाँ पे बड़ी तूफ़ानी और 30 साल रिकॉर्ड टूटा। तो इसी चीज़ के पेश नज़र कराची में DHA की जानिब से आज स्टॉप वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के हवाले से यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज की गई, एक मॉक जिस तरह मॉक शूट करते हैं इसी तरह एक मॉक एक्सरसाइज की गई, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया है पूरे DHA में, वो जो स्पेल आने वाला है मानसून का, उसके दौरान कैसे वर्कआउट करेगा। और बड़ा ज़बरदस्त हमने आज उसका अमली मुज़ाहरा भी देखा, और जितना काम किया गया है DHA की तरफ से माजी में जो बारिशें हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अब जो बारिशें आएंगी तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर होगा, और जो उनके पंप्स हैं पूरे DHA के अंदर जगह जगह ये लगाए गए हैं, और आज उसकी एक एक्सरसाइज भी की गई ताकि बारिशों से पहले इसको एक टेस्ट के तौर पे देखा जा सके। अब अगर बारिशें होती हैं और बारिशों के दौरान जिस तरह पहले पानी जमा हो जाता था, वो पानी अब सड़कों पे आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत बेहतर है। और DHA की ये स्पेशलिटी भी रही है कि DHA की मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। यही वजह है कि DHA में लोग रहना पसंद करते हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं। और आज इसके ऊपर पूरा ब्रीफ था, कर्नल फ़र्रुख रिजवी साहब जो डायरेक्टर PR हैं DHA के, उन्होंने, और प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल इमरान साहब ने ब्रीफ दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह इस पूरे DHA को उन्होंने ड्रेन सिस्टम और लोड है पूरा, ये DHA की एक बैड लक भी कह लें कि वो पूरा लोड लेता है इस शहर का। महमूदाबाद नाला जो गुज़रता है, मलीर नदी है, और ये सारा पानी चूँकि समंदर की तरफ जाता है, DHA से होता हुआ जाता है, तो इस सारे पानी को उन्होंने ड्रेन करना होता है। सिस्टम बहुत अच्छा बना लिया है, शहरियों को तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन अब उसकी जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उन्होंने, तो कंप्लीट करने के बाद अब अगर बारिश होगी जो आने वाली, तो उन बारिशों में आपको सूरत हाल बेहतर नज़र आएगी। जिस तरह पिछले साल भी हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, पानी आपको कराची में कहीं नज़र नहीं आया, और इसी तरह DHA में भी आपको पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया। 3 साल पहले उस वक्त आर्मी चीफ़ ने भी कहा था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है थ्रू आउट, वो ट्रांजिशन भी आपको नज़र आ रही है, और इसी तरह का माहौल इस वक्त आपको DHA के अंदर भी नज़र आ रहा है। DHA की पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। और आज हमने जो देखा स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट्स, जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो भी बड़े ज़बरदस्त कंप्लीट किए, फेज़ वाइज कंप्लीट हुए, और इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। अब देखना यह कि इन बारिशों के दौरान जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए भी हेल्पलाइन का क़याम है, जो स्टाफ है वो 24 आवर्स रहेगा मौजूद, ताकि लोगों को सहूलियात फ़राहम की जा सके, किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो उसको दूर किया जा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस मानसून जो स्पेल आने वाला है उससे पहले इन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं ताकि
शहरियों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी बेहतरी के लिए और इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर थी और अच्छा स्टेप है, ये फॉलो करना चाहिए तमाम पूरे शहरियों को और ख़ास तौर पे कराची की दीगर जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी, ताकि मिलकर हम हुकूमत का साथ दे सकें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो कैंटोनमेंट्स हों, चाहे वो हमारी मुकामी हुकूमतें हों, मेयर कराची हों। तो ये सपोर्ट होती है, ये शहरियों का एक अपना फ़र्ज़ भी होता है कि आप मैनेजमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ कर जा सके, कराची तरक्की कर सके और ये सूबा तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।